अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज गोल्ड को हमने बाय करना है या फिर सेल करना है। अगर सेल करना है तो कहां से हम सेल करेंगे और बाय करना है तो कहां तक बाय करना है हमने। कल भी आपको बताया था कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सेल आई तो कहां तक आएगी, ये सारी रीज़न मैंने आपको ये बताई थी। इसी फेयर वैल्यू गैप से जो है वो मार्केट ये फर्स्ट बताया था कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है और ये सेकंड टारगेट बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मार्केट बाय की तरफ गई है जहाँ से आपको मैंने बताया था। और आज देखेंगे कि गोल्ड जो है सुबह होते ही इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब कहाँ तक जाना है गोल्ड ने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हम पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पिवट पॉइंट जो है हमारा आ रहा है तकरीबन जो है वो है 3322 के लगभग। ठीक है, अब ये हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया। जब तक इसके ऊपर है हमने बाय ही करना है। और डे के अंदर सबसे पहले आपको बता दूं, जो रिजेक्शन ब्लॉक हमारे पास पड़ा है, मार्केट जा सकती है बाय इस एरिया तक 3464। इसके बाद हमने बाय सोच समझ कर करना है 3464 तक। और उससे जो पहला टारगेट है वो है हमारा 3428 का। अब अगर मार्केट बाय में रहती है 3428 तक हम बिल्कुल आराम से बाय कर सकते हैं। 3464 तक हमने थोड़ा सा सोच समझ कर बाय करना है। 3464 के बाद हमें जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होगी बाय की, हमने बाय नहीं करना। ठीक है, अगर मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे आ जाती है तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है रिजेक्शन ब्लॉक जो मार्केट ने क्रिएट किया है। यहां तक हमने सेल करना है। अगर 3322 से नीचे आ जाती है रिजेक्शन ब्लॉक से, मार्केट हो सकता है कि यहां से सेल आए अगेन बाय जाकर और उसके बाद जो है वो सेल आए। अगर दोबारा से सेल आती है मार्केट, वैसे अब चांस नहीं है, अगर आती भी है तो हमारे पास ये बाय का जोन पड़ा है जहां से हम दोबारा से मार्केट के अंदर बाय में बैठेंगे और मार्केट जो है वो बाय जा सकती है। ठीक हो गया। अब ये डे के अंदर हमने देख लिया है। अब H4 के अंदर जाकर देखते हैं कि मार्केट को कहां से बाय करना चाहिए और कहां तक करना चाहिए। H4 के अंदर अगर आकर हम देखें, आर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने, सुबह गैप अप के साथ ओपन हुई और मार्केट बाय चली गई, नीचे विक भी नहीं लगाई। अब इस आर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट जो है अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर चुकी है। ठीक है, इसका अगला टारगेट क्या होगा, आपने बाय कर लेना है। ये मैं ब्लू कलर की लाइन लगा रहा हूं 3396 तक। 3396 के बाद आपने 3424 तक बाय करना है। ठीक है, 3396 तक आज मार्केट जाएगी और उसके बाद आपने 3396 से सेल में बैठ जाना है $4 का एसएल लगाकर। मार्केट आपने फिर 3368 तक सेल करना है। 3396 पे अगर मार्केट जाती है $4 का एसएल लगाकर सेल करना है। 3368 तक मार्केट सेल रहेगी। ये वीडियो के अंदर ही तकरीबन मैं आपको लेवल और जो सिग्नल्स होते हैं वो सारा कुछ बता देता हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए होती है। आप इससे ट्रेड करें, नफ़ा और नुकसान उससे हमारा कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनालाइज काफ़ी बेस्ट होते हैं। अच्छा, डे के अंदर भी अगर हम आर्डर ब्लॉक को देखें, अभी ये नहीं बना, जब बन जाएगा, अगर आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब जो है फिर रिजेक्शन ब्लॉक को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देगा। मार्केट जो है फिर वो 3500 40-50 तक फिर मार्केट ने जाना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब H4 के अंदर थे हम, मार्केट को हम यहाँ से बाय करें। अगर मार्केट अगेन सेल लाती है, रीटेस्ट करती है, तो H1 के अंदर आपने देखना है कि कहाँ से आपने दोबारा से बाय करना है। अब मार्केट अगर पिवट पॉइंट तक आ जाती है तो यहाँ से बाय करेंगे, वरना जब ये गैप फिल कर लेगी, इसी स्पॉट पे आ जाती है और बाय का सेटअप बनाती है 3280 की तरफ आकर, तब हम दोबारा से बाय करें। मुझे लगता नहीं है कि अभी जो है मार्केट वो सेल आए, लेकिन जो इस तरह से हालात अभी ठीक हो रहे हैं दुनिया के, बेहतर हो रहे हैं। अब अमेरिका ने भी चाइना पे टैरिफ में कमी लाई है, कमी की है, तो उसकी वजह से जो है मार्केट अगर फंडामेंटल चलती है तो मार्केट फिर
इसी एरिया से 3396 से सेल ला सकती है इस ऑर्डर ब्लॉक को लगकर, मार्केट को सेल की तरफ आना चाहिए। अभी जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है लोअर हाई पे, इसको लगकर मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, सेल की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मजीद कहाँ तक सेल आएगी, जहाँ जहाँ पे भी आए आपने बाय करना है। 3322-23 पे अगर आ जाती है मार्केट तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बाय का सेटअप मिल सकता है, वरना नीचे सपोर्ट पे आकर बाय जाएगी। मजीद अगर आप सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। उसके लिए आपको हमारे एक्सएनएस के लिंक से अपने अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, H1 के अंदर अगर देखें, मार्केट अभी जो है वो सेल की तरफ आ रही है। यहाँ पे जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, हमने अगेन बाय करना है, और हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 3396-95 है। हमने 90 तक आराम से बाय कर सकते हैं, 3390 तक आराम से हम बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आधे घंटे के अंदर देखें, आधे घंटे के अंदर अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। हाँ, पहले ये एरिया रेजिस्टेंस का था, यहाँ पे रीटेस्ट किया, सपोर्ट बनाई और मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है। अब मार्केट ने इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगी। अगर मार्केट सेल लाती है फेयर वैल्यू गैप से बाय, दोबारा से सेल लाती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को लाकर यहाँ पे सपोर्ट बनाकर अगेन बाय। फिर मार्केट जो है वो जाएगी तकरीबन कोई 3377-78 की तरफ, फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी और उसके बाद अगेन बाय। अब जब अगेन बाय जाएगी तो 3396-95-94 की तरफ लाजमी से जाएगी। और आधे घंटे के अंदर भी देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है इस वक्त ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जहाँ से मार्केट ने सेल लाना है। अच्छा, ये मैप आपने याद रख लेना है, मार्केट इसी तरह से तकरीबन चलेगी, चांसेस यही हैं। अगर यहीं से ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है इस आधे घंटे वाले कैंडल से, तब आपने फिर बेफिक्र होकर बाय कर लेना है, और 3395-94-96 तक मार्केट ने जाना है। और इससे ऊपर अगर 3400 से ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, तब आपने फिर बेफिक्र होकर बाय कर लेना है 3428 तक। फिर मार्केट 3428 तक हर हाल में जाएगी। ठीक है, तो तकरीबन जो है मार्केट आज के दिन जो समझ आ रही है वो बाय की तरफ ही है, कि मार्केट बाय में ही रहेगी, सेल आने के चांसेस बहुत कम हैं। और जिन दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखते हैं और यहाँ से बाय किया हुआ है, तो कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और आपको भी पता है कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ तकरीबन वो परफेक्ट होती हैं। अच्छा, अब मार्केट के स्ट्रक्चर की बात कर लें, अगर सेल आती है तो कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ों को आपने समझना होता है। मार्केट जो है वो बाय के स्ट्रक्चर में है हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब मार्केट ने दोबारा से लो लगाया है, और लोअर हाई लगाकर क्या मार्केट अगर सेल आती है तो कहाँ तक आएगी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए अगर देखें, मेरी बात सुने आप, ये लो है, ठीक है, इसका लो कहाँ पे है, ये इस एरिया में। जो लोग कह रहे हैं अभी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, काफ़ी सारी वीडियोस आप देखेंगे एनालाइज, लोग कहेंगे जी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो स्ट्रक्चर अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये हायर लो था। मार्केट आई इस प्रीवियस लो के नीचे ना, मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं की। अगर वीक लगा जाती है तो इसे हम इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है यहीं से, मतलब मार्केट ये बाय जाकर सेटअप यहाँ पे बनाती है, सेल आती है और बाय जाए, तब आप बेफिक्र होकर बैठ जाएं। फिर आपने इस एरिया तक 3364-65 क्या आप बाय कर सकते हैं, 3486 से 92 तक। उसके बाद आपने ब्रेक इवन कर लेना है और मार्केट जो है वो मजीद बाय जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल लोअर हाई लगाकर सेल की तरफ आती है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, फिर आपने जब भी सेल करना है छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है, ब्रेक इवन करते आना है, एस एल लाजमी लगाना है। फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो आप 3245-46 जो है यहाँ तक आप कर सकते हैं, और सेकंड टारगेट आपका क्या होगा 3225। लेकिन यहाँ पे आने के अभी चांसेस कम हैं। अगर मजीद दुनिया के हालात बेहतर होते हैं तो फिर ऐसे हो सकता है, वरना अभी मार्केट जो है यहाँ से इंड्यूसमेंट लेकर मार्केट क्या करेगी, बाय की तरफ जाएगी। और बाय की तरफ जाती है तो एक नया हाई लगाकर उसके बाद
तकरीबन चांस है कि फिर मार्केट आपको ये 3250 से लेकर 3225 के दरमियान मार्केट आती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या करना है। अच्छा, आधे घंटे के अंदर थे, अब मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ रही है, ये सेटअप बना रही है। 15 मिनट के अंदर भी अगर हम देख लें इस मार्केट को, ठीक है, तो सेल आ रही है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पे आकर अगेन मार्केट रेड कैंडल बनाती हुई आती है, और एक या दो ग्रीन कैंडल बनता है, दोबारा से अगेन रेड बन जाए, तब आपने फिर सेल कर लेना है, फिर मार्केट बाय नहीं जाएगी। वरना मार्केट यहाँ पे आकर बाय का सेटअप बनाकर इसी रेजिस्टेंस को, जहाँ पे पहले ही सपोर्ट बनाकर रीटेस्ट करके गई है, सपोर्ट बनाकर मार्केट अगेन बाय में रहेगी। और आपने बेफिक्र होकर बाय करते जाना है। मजीद अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी और पेयर की, या फिर गोल्ड की, या आपको कोई इशू है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।